हर साल कुछ दे करके जाता है और नया साल कुछ ले करके आता है। इसलिए इस नए साल पर कुछ अच्छा और बड़ा करके दिखाइए ताकि हर किसी के चेहरे पर प्रसन्नता छा जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और खास कार्यक्रम साबित होगा। जैसा कि आपने थंबनेल में स्पष्ट रूप से देख ही लिया होगा कि साल 2024 में होगा असली खेल शुरू। आखिर क्यों खास है यह नया साल? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। यह जो नया साल है 2024, वैसे तो हर किसी के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, लेकिन अन्य की तुलना में मूल रूप से आप लोगों के लिए, मेष राशि वालों के लिए यह साल कुछ अलग ही होगा। यह साल आपके लिए किसी स्वर्णिम काल से कम नहीं होगा। जी हाँ, क्योंकि इस साल आपके जीवन में कुछ बड़े और महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो पिछला जो साल था 2023, वह आपके लिए उतना बेहतर और सकारात्मक रिजल्ट देने वाला नहीं था। जितना आपको मिलना चाहिए था वह आपको नहीं मिल पाया। आपके जीवन में बहुत सारी तकलीफें और समस्याएं आपको फेस करनी पड़ी, चाहे करियर को लेकर के हो या फिर पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन या फिर संतान पक्ष को लेकर के। अब बहुत सारी चुनौती से अपने आप को मजबूत बना चुके हैं। परिणाम स्वरूप यह जो नया साल है 2024, आपके जीवन में एक बहुत ही बड़ा और सकारात्मक परिवर्तन करने वाला है। इस साल आपको अचानक ही कुछ क्षेत्रों में अद्भुत परिणाम की प्राप्ति होगी। परिणाम स्वरूप यह साल आपके लिए किसी स्वर्णिम साल से कम साबित नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी एक मेष राशि के जातक हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का बड़े विस्तार के साथ विश्लेषण करवा सकते हैं, बड़ी बारीकी के साथ। वैसे देखा जाए तो आपके जीवन में जो परिवर्तन का दौर है वह तो पिछले साल 2023 के दिसंबर महीने से ही प्रारंभ हो चुका है, लेकिन अब धीरे धीरे करके उस परिवर्तन का प्रभाव आपको अपने जीवन में महसूस होने लगेगा। जी हाँ, यह साल आपके जीवन में कई मामलों में काफ़ी अद्भुत परिणाम देने वाला साबित होगा। क्यों? क्योंकि इस साल आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव, ये जो दो ग्रह हैं ना, यह आपके जीवन की रूपरेखा को बिल्कुल पूरी तरह से बदल करके रख देंगे। प्रारंभ में देवगुरु बृहस्पति का आपकी राशि के ऊपर गोचर करना, फिर आपकी राशि से दूसरे भाव में, और शनिदेव जो स्वयं कर्म और न्याय के दाता हैं, वह अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। तो ऐसे में यह नया साल आपके जीवन में काफ़ी बेहतरीन साबित होगा। सबसे पहले तो यह आपको अपने करियर के क्षेत्र में विशेष तौर पर सफल बनाएंगे। जी हाँ, आपके कार्य क्षेत्र में, करियर में जो भी बाधाएं और परेशानी अभी तक आपको फेस करनी पड़ रही थी, उन तमाम प्रकार की बाधाओं और परेशानी से आपको शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति बाहर निकालेंगे। और इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए, तरक्की प्राप्त करने के लिए कुछ नए मौके, नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। जो जातक बेरोजगार हैं उनको तो रोजगार की प्राप्ति होगी ही होगी। साथ में जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को भी इस साल कोई अच्छी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ने वाला है। इस समय कार्य क्षेत्र में आपकी बुद्धिमानी, आपकी चतुराई निश्चित तौर पर आपको सफल बनाएगी। यह समय सिर्फ नौकरी करने वालों के लिए ही नहीं बल्कि व्यापारियों के लिए भी अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। खास करके अगर आप लोहे से संबंधित, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से संबंधित कारखाना, उद्योग धंधा, किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस व्यापार करते हैं तो आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए। यह साल आपको बड़े रूप से धन की प्राप्ति करवाएगा। तो वहीं जो लोग ठेकेदारी का कार्य करते हैं, चाहे वह प्राइवेटली रूप से करते हैं या फिर गवर्नमेंट के साथ जुड़ करके करते हैं, उन लोगों को भी इस साल विशेष रूप से लाभ और सफलता की प्राप्ति होगी। यानी कि व्यापारियों के लिए और कार्य क्षेत्र में जितने भी हैं उन सभी के लिए इस साल को काफ़ी बेहतर कहा जा सकता है। निश्चित तौर पर उन सभी को सफलता की प्राप्ति होगी, लाभ की प्राप्ति होगी। आगे बढ़ने के कुछ नए अवसर उन लोगों को प्राप्त होने वाले हैं। तो वहीं दोस्तों, आपके आर्थिक दृष्टिकोण से भी आप इस साल को काफ़ी बेहतर समझ सकते हैं। आर्थिक रूप से आपको मजबूती प्रदान मिलेगी।
आपका रुका हुआ धन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। साथ में जब आपके कार्य क्षेत्र में आपके आय की स्थिति मजबूत होगी तो निश्चित तौर पर आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनने लगेगी। आपके साथ कुछ बड़े व्यापारी जुड़ सकते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई उद्योग करते हैं तो वहाँ पर भी आपको इस समय विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होने वाली है। और जब आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो डेफिनेटली रूप से आप अपने जीवन के कई क्षेत्रों में तेजी से तरक्की करते हुए आगे बढ़ेंगे। यानी कि देखा जाए तो यह समय आप लोगों के लिए आपके आर्थिक पक्ष से काफ़ी बेहतरीन साबित होगा। निश्चित तौर पर आपको धन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम इस साल नहीं होने वाली है। आर्थिक रूप से आप अपने आप को काफ़ी मजबूत महसूस करेंगे। हालांकि कुछ खर्चे भी आपको इस साल करने पड़ेंगे। आप अपने भौतिक सुख सुविधाओं के लिए कुछ खर्चे भी करेंगे, लेकिन दान पुण्य के कार्यों में भी आप पैसा लगाएंगे। परिणाम स्वरूप उसका पुण्य आपको प्राप्त होगा, जिसकी वजह से आपके कार्य क्षेत्र भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपको परिणाम प्रदान करेंगे। वहीं आपके संबंधों को भी अगर इस साल देखा जाए तो निश्चित तौर पर यह समय आपके पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से काफ़ी अनुकूल साबित होगा। आपके पारिवारिक जीवन में खुशियों का आगमन होगा। हालांकि कुछ महीनों के बीच बीच में कुछ चुनौतियों का सामना भी आपको करना पड़ेगा। इस समय पारिवारिक जीवन में कलह क्लेश की स्थिति, वाद विवाद की स्थिति भी बन सकती है बीच बीच में। बाकी जो आपके सामाजिक संबंध रहेंगे वह काफ़ी बेहतर देखे जा सकते हैं। इस समय समाज के कई नए लोगों से जुड़ने का मौका आपको मिलेगा। परिणाम स्वरूप आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, आपका वर्चस्व मजबूत होगा। वहीं जीवन साथी के साथ रिश्ते आपके बेहतर होंगे। उनका सहयोग आपको इस समयावधि में विशेष रूप से प्राप्त होगा। देखा जाए तो कुछ टाइम पीरियड के अनुसार आपको अपने जीवन साथी की तरफ से कोई अच्छी खुशखबरी भी सुनने को मिल सकती है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। हालांकि बीच बीच में आपका उग्र स्वभाव आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी थोड़ी कमजोरी का कारण बन सकता है। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो वहीं दोस्तों, सेहत के दृष्टिकोण से भी आपके लिए इस साल को ठीक ठाक ही कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी आपको कुछ मामलों में सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि इस साल कुछ समय कंधों में दर्द, जोड़ों में दर्द जैसी समस्या आपको परेशान कर सकती है। जिन लोगों को पहले से ही शुगर से संबंधित तकलीफ है तो उन लोगों को इस साल अपने खान पान पर और अपने रहन सहन पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन ज़्यादा चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने रूटीन को बेहतरीन तरीके से फॉलो करते हैं, बिल्कुल पूरी तरह से हेल्दी फूड्स का सेवन करते हैं, तो इससे कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। आपको निश्चित तौर पर अपने पुराने किसी स्वास्थ्य से संबंधित समस्या से भी इस समय छुटकारा प्राप्त हो जाए, ऐसा भी स्थिति आपको देखने को मिलेगा इस साल। बाकी आपकी सेहत के दृष्टिकोण से यह साल उतना खराब नहीं है, आप साल को एंजॉय कीजिए। तो वहीं दोस्तों, अगर आपकी शिक्षा के बारे में बात की जाए तो विद्यार्थियों के लिए भी इस साल को किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं कहा जा सकता। उन लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ नए मौके मिलेंगे। अगर वे लोग इस समय मौके की पहचान करके उस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो उन्हें निश्चित तौर पर सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप उच्च संस्थान में एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी उसकी तैयारी अभी से प्रारंभ कर दीजिए। निश्चित तौर पर आपको सफलता की प्राप्ति होगी। जो भी फैसला आप अपने शिक्षा को लेकर के करेंगे वह आपके फेवर में होगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए भी यह जो साल है काफ़ी श्रेष्ठ साबित होगा। निश्चित तौर पर उन्हें अपने पढ़ाई लिखाई में सफलता की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह जो नया साल है यह हर किसी के लिए कुछ न कुछ काफ़ी बेहतर और श्रेष्ठ साबित होगा। चाहे वह व्यापारी वर्ग हो, नौकरी पेशा वर्ग हो या फिर विद्यार्थी वर्ग, हर पक्ष को कुछ न कुछ लाभ इस साल अवश्य ही देखने को मिलेंगे। वैसे तो बीच बीच में आपको गोचर के आधार पर उपाय बताएंगे, फिर भी कुछ छोटे छोटे उपाय बता रहे हैं, इसे अवश्य फॉलो कीजिए। सबसे पहले तो आपको अपने लग्नेश यानी कि मंगल को बेहतर बनाना है पूरे साल के लिए, तो हनुमान जी की शरण में चले जाइए। हनुमान जी की आराधना करना है। मंगलवार के दिन उनके मंदिर में जा करके उनके मंत्रों का जाप करना है। मंगलवार के दिन गरीब मजदूरों की मदद करें। साथ ही साथ मंगलवार के दिन आप लाल वस्तुओं का इस्तेमाल करें। आपके लिए यह जो साल है इन छोटे छोटे उपाय को करके मंगल के बीज मंत्र का जाप करना, हो सके तो आप शनिवार और सोमवार के दिन शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा जल में काला और सफ़ेद तिल को मिला करके
अर्पित कीजिए, वह भी आपके लिए काफ़ी श्रेष्ठ और फलदायी साबित होगा। इन छोटे छोटे उपायों को करके अपने इस साल को बेहतर बनाइए, अपने अनुरूप बनाइए। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट करके बताइए। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।